अमरावती की चमड़े की चप्पलें। यह किस्सा है अमरावती का। वैसे अमरावती अभी तो 72 वर्ष की है, पर यह घटना पुरानी है। अमरावती कोई 20 वर्ष की रही होंगी और बिहार के एक गांव अपने ससुराल में अपने पति राम अमोल पाठक, नवजात शिशु चंदन और जेठानी के संग रहा करती थी। अमरावती के पति राम अमोल पाठक जी बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे और अमरावती ठीक उनके विपरीत। अभी अभी राम अमोल पाठक जी की शहर के प्रिंटिंग हाउस में एडिटर की नौकरी लगी थी। नौकरी की खुशखबरी सुनाते हुए राम अमोल पाठक जी ने अमरावती से कहा, चंदन की माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है, शहर में मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। पर तुम तो जानती हो, व्यापार के सिलसिले में भैया अक्सर बाहर ही रहते हैं। भाभी अकेली कैसे रहेंगी भला? और चंदन भी अभी छोटा है, तो अभी शहर में अकेला ही जाता हूँ। पर यह बात अमरावती को गवारा नहीं थी, क्योंकि जब वो 17 वर्ष की थी तो उसकी एक सहेली शादी के बाद शहर जा बसी थी। वह जब भी गांव आया करती, चमड़े की चप्पलों को पहनकर पूरे गांव भर में घुमा करती। तभी से शहर में रहने की चाह अमरावती के मन में थी। अब राम अमोल पाठक जी की नौकरी शहर में लग जाने के बाद तो अमरावती गांव में रहने को कतई तैयार नहीं थी। पर राम अमोल पाठक जी के सामने अपनी छवि न खराब करते हुए अमरावती ने उनकी बात में हामी तो भर दी, पर मन की करवाने का उपाय भी ढूंढ लिया। बस क्या था, जब भी जेठानी अमरावती से कुछ कहती, अमरावती पलटकर उल्टा जवाब देती। पहले मतभेद शुरू होते, बाद में वो झगड़े का रूप ले लेते और घर में कलह मच जाता। आखिरकार कलह से परेशान होकर राम अमोल पाठक जी ने अमरावती को शहर साथ ले जाने का फैसला कर लिया। भाभी ने जब सुना कि राम अमोल पाठक जी पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते के लिए बहुत सी खाने पीने की चीजें बांध दी। जिस रोज राम अमोल पाठक और अमरावती सूरजगढ़ जाने के लिए निकल रहे थे, उस रोज अमरावती खूब जमकर तैयार हुई। लाल चूड़ियां, लाल नेल पॉलिश, बालों में लाल क्लिप और चमड़े की चप्पलें भी लाल ही पहनकर तैयार हुई। आज तो अमरावती ने साड़ी में खींचकर पिन भी लगाया। भाभी को तिरछी नजरों से ऐसे देख रही थी मानो नजरों से कह रही हो, तुम तो गांव में ही रह गई, मैं तो चली शहर। अमरावती ने अपने बेटे चंदन की आंखों में मोटा मोटा काजल लगाया, ललाट पर काला टीका, गर्मी के मौसम में बच्चे को लंबा सा मौजा और बड़ा सा जूता पहनाकर तैयार किया, जो कि बार बार खुलकर गिर रहा था। राम अमोल जी पाठक के दरवाजे पर बैलगाड़ी आकर लगी। राम अमोल पाठक जी, अमरावती और चंदन उस पर सवार हुए और बैलगाड़ी ने उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचाया। रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद राम अमोल पाठक जी ने अपने दोनों कंधों पर एक बैग लिया और ट्रेन की ओर चल पड़े। ठीक उनके पीछे पीछे चंदन को गोद में लेकर अमरावती भी चल पड़ी। अचानक ही राम अमोल पाठक जी ने अमरावती की ओर पलटकर देखा, फिर उसके पांव की ओर देखा और बोल पड़े, चंदन की माँ, तुमने यह कैसे चप्पल पहने हैं? इन चप्पलों को पहनकर कैसे चल पाओगी भला? अमरावती ने टेढ़े सुर में जवाब दिया, मुझे कौन सा चलना है, चलना तो ट्रेन को है, मुझे तो बैठना है सिर्फ। राम अमोल पाठक जी ने मुस्कुराकर कहा, बात तो सही है। राम अमोल पाठक जी दोनों बैग को लेकर ट्रेन पर चढ़ गए, सीट ढूंढ निकाली, अमरावती की गोद से चंदन को ले लिया। अमरावती ने ट्रेन पर चढ़ने से पहले चमड़े की चप्पलों को हाथ में लिया, फिर ट्रेन की सीट पर पहुंच सीट के नीचे बैग के पीछे छुपाकर अपनी चप्पलों को रख दिया। राम अमोल पाठक जी खिड़की वाली सीट पर बैठे थे, नजारे देखते हुए शायद आने वाले जीवन के बारे में सोच रहे थे, और अमरावती अपने बैग की रखवाली कर रही थी। अमरावती को नींद आ तो रही थी, पर ट्रेन में सोने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आसपास बैठे लोगों पर शायद वह शक कर रही थी। अगर किसी का पांव उसके बैग में लग जाता तो घूर घूर कर उसकी तरफ देखती और बैग को सीट के और अंदर डालने की कोशिश करती। कोई अगर चंदन की तरफ देखता तो नाराज होकर अपने आंचल से चंदन का चेहरा ढक देती। तभी मैले कुचैले कपड़े में एक कमजोर सी औरत सीट के पास वाली खाली जगह पर आकर बैठ गई
उस महिला के आने के बाद तो अमरावती और भी बेचैन हो गई। कभी चप्पलों को काले बैग के पीछे रखती, कभी नीले बैग के नीचे, कभी कहीं तो कभी कहीं। आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह जैसे आंख खुली उसने देखा महिला तो है पर चप्पलें नहीं है। अब अमरावती ने मन ही मन में मान लिया मेरी चप्पलें इसी औरत ने चुराई है, और शोर मचाने लगी। आपने देखा होगा अक्सर ट्रेन में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो बिना बोले ही आपकी मदद करने को उत्सुक होता है। अमरावती की बॉगी में भी एक ऐसा व्यक्ति था जो अमरावती की मदद करने को उत्सुक था। पहले तो उस व्यक्ति ने गरीब औरत को चप्पलों की चोरी के लिए बहुत डांटा, आखिरकार हाथ भी उठा दिया। वह बेचारी फूट फूट कर रोने लग पड़ी। यह सब देखकर राम अमोल पाठक जी बहुत नाराज हुए और अमरावती से कहा, छोड़ दो बेचारी को, शहर पहुंचते ही मैं तुम्हारी चप्पलें खरीद दूंगा। उस गरीब औरत से राम अमोल पाठक जी ने कहा, डरो मत बहन, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। राम अमोल पाठक जी और अमरावती का सफर खत्म हुआ और वो सूरजगढ़ पहुंच गए। राम अमोल पाठक जी दोनों बैग कंधे पर लटका लेते हैं, ट्रेन से उतर अमरावती से चंदन को अपनी गोद में ले लेते हैं। अमरावती भी ट्रेन से उतर सिर कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर घुमा घुमा कर स्टेशन को देख रही होती है। तभी राम अमोल पाठक जी ने अमरावती से कहा, चंदन की माँ, तुम्हें अपना पर्स रखने को दिया था, जरा वह दे दो। अमरावती ने राम अमोल पाठक जी को पर्स देने के खातिर अपने पर्स को खोला तो उसकी चप्पलें उसके पर्स में थी। चप्पलों को पर्स में देख राम अमोल पाठक जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राम अमोल पाठक जी ने अमरावती से कहा, तुम्हारे खातिर चप्पलें मैं आज ही खरीदूंगा। राम अमोल पाठक जी ने वह चप्पलें पर्स से निकाली, स्टेशन के बाहर बैठी एक भिखारिन को देकर बोले, माँ जी बहुत ज्यादा गर्मी है, चप्पलें पहना कीजिए, और चप्पलें उस भिखारिन को दे दी। अमरावती के चेहरे पर अफसोस था, पर किसी और बात का नहीं, बस अपने चप्पलों को खोने का।